जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपने फिर से मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके चरण कमल में आ चुकी और आपकी आपके लिए कुछ वर्ड्स, आपकी शान में कुछ बोलने का मुझे मौका दिया। तो थैंक यू सो मच गुरु जी। और आपकी सभी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी की सभी प्यारी संगत को मेरा नमस्कार। आज सत्संग शुरू करने से पहले, सत्संग में आपने देख लिया होगा, सत्संग है पहला कि एक पुरानी संगत है गुरु जी की बहुत प्यारी। यहाँ पर पुरानी संगत से मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है, हो सकता है जिन्हें मैं पुरानी कह रही हूँ, मैं गुरु जी के साथ उनसे पहले से जुड़ी हूँ। तो पुरानी संगत से यहाँ पर मेरा ये तात्पर्य है कि वो संगत जो गुरु जी के साथ तब से जुड़ी हैं या तब जुड़ी थी या उन्होंने गुरु जी को चोले में देखा है जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे। तो ऐसा ही एक सत्संग मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी उन संगत का जो तब से गुरु जी से जुड़े हैं, जिन्होंने गुरु जी को फिजिकल फॉर्म में देखा था एम्पायर एस्टेट से। और बहुत ही प्यारा सत्संग है, तो हम वो सत्संग ज़रूर शेयर करते हैं। पर उससे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वो मैं आपके साथ बताती हूँ, क्योंकि वो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड है। जैसा मैं हर बार बात करती हूँ, उसके बाद हम सत्संग शेयर करेंगे। और एक सत्संग में मैंने पोस्ट में डाला है कि गुरु जी ने सबसे बड़ा पाठ किसको बताया है, क्या हम वो पाठ अच्छे तरीके से कर रहे हैं या नहीं। तो आइए सत्संग संग जी, सबसे पहले मैं वो पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस करती हूँ। संग जी, एक टाइम ऐसा आता है हमारी लाइफ में जब हम खुद को उन लोगों की प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे देखते हैं जो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर हैं और हमेशा रहेंगे। तो दिल थोड़ा सा उदास होता है। अगर मैं बात करूं पेरेंट्स की, तो अभी हम अपने आप को एक वक्त पर पाते हैं कि हम अपने पेरेंट्स की जो पैम्परिंग लिस्ट होती है उसका हिस्सा नहीं है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम अट्रैक्टिवनेस प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है किसी की, उन लोगों की जो कभी हमारी अट्रैक्टिवनेस के लिए हमें एडमायर करते थे। एक वक्त ऐसा भी आता है कि हम डिपेंडेबल प्रायोरिटी लिस्ट में भी नहीं है लोगों की, बिकॉज आज हम उतना नहीं कमा रहे हैं जितना हम कमाते थे। तो सिचुएशन ऐसी आ जाती है जो कि सही भी होती है, बिकॉज टाइम के साथ चेंजेस बहुत आते हैं लाइफ में, और चेंजेस के साथ लोगों की प्रायोरिटी लिस्ट भी बदलती रहती है, और ये हमें चाहे हम चाहें या ना चाहें एक्सेप्ट करना भी होता है। पर संगत जी, एक इंसान ऐसा होता है जिसकी प्रायोरिटी लिस्ट में आप हमेशा टॉप पर होते हैं, और आपको पता है वो कौन है? जब से आप आए हैं इस जीवन में, जब से आए हैं टिल योर डेथ, हमारा जो सबसे अच्छा वो साथी, वो पर्सन कौन है जिसकी प्रायोरिटी लिस्ट में हम टॉप पर हैं? तो वो हम खुद हैं संगत जी। और हमें अपने लिए ज़रूर वक्त निकालना चाहिए, जो मैं आपसे पिछले कुछ सत्संग में कह रही हूँ। हमें सेल्फ केयर के लिए टाइम देना चाहिए, और वो हर चीज़ ज़रूर करनी चाहिए जिससे हमें खुशी मिले, और हम खुश रहेंगे तो हम अपनों को भी खुश कर सकेंगे। यहाँ पर खुद को प्रायोरिटी देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम सेल्फिश हो जाएं और उन लोगों के लिए काम ना करें या जिम्मेदारी ना निभाएं जो हमारे अपने हैं। हम वो सब करते रहें जैसा हम कर रहे हैं, पर हम खुद को भी प्रायोरिटी में रखें। हम एक्सरसाइज करें, अपनी हेल्थ को सही रखें, क्योंकि कल अगर हमें कुछ हो जाता है, हम बेड पे आ जाते हैं, तो हम उनका कैसे कर पाएंगे जिनके लिए हम आज कुछ भी करते हैं। हर वो चीज़ जो मुझे खुशी दे, हमें उसके लिए टाइम निकालना चाहिए। इसे ही सेल्फ लव, सेल्फ केयर कहते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो संगत जी, आप लोग अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें, बिकॉज हम अपने लिए, स्वयं के लिए प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं और आने भी चाहिए। तो संगत जी, आज हम अब सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी की एक बहुत प्यारी संगत है, कमांडर अंकल, उनका। तो संगत जी, कमांडर अंकल जब नए नए एम्पायर स्टेट जाना उन्होंने शुरू किया था,
तो वहाँ पर पुरानी संगत को उन्होंने देखा कि एक छोटे छोटे ना स्वरूप मिलते थे, गुरुजी के पॉकेट स्वरूप, जो संगत बड़े गर्व के साथ अपने शर्ट की पॉकेट पे लगाकर घूमा करती थी। उनका भी मन हुआ कि मुझे भी ऐसा स्वरूप मिले, और उन्होंने वहाँ पर अंकल से बोला कि मुझे भी ऐसा स्वरूप चाहिए। तो अंकल ने बोला कि गुरुजी से आंख बंद करके ना अरदास करो। तो वो कहते हैं कि ऐसा हो जाता है क्या, आंख बंद करके अरदास करेंगे? तो जब लोग वहाँ से अनुमति लेते थे तो एक लाइन में लगा करते थे और गुरुजी से आज्ञा लेकर वापस जाया करते थे। तो अंकल भी उसी लाइन में आज्ञा लेने के लिए खड़े थे, और उन्होंने आंखें बंद करी और मन ही मन गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी, क्या मुझे भी आपके ये पॉकेट स्वरूप मिल सकते हैं? और जैसे ही उनका नंबर आया उस लाइन में संगत जी, तो गुरुजी ने हाथ हिलाकर एक अंकल को वहाँ पर बुलाया और एक बॉक्स लाने को कहा, और वो अंकल बॉक्स लाते हैं और गुरुजी उसमें से 4 पॉकेट स्वरूप निकालकर कमांडर अंकल को दे देते हैं। और सोचिए, सिर्फ उन्होंने ये बात आंख बंद करके मन ही मन गुरुजी से अरदास की थी, और इंस्टेंटली गुरुजी वो सुनते हैं अपने भक्त का प्यार, और तुरंत उन्हें वो पॉकेट स्वरूप दे देते हैं। अब क्या होता है संगत जी, उनके जो फैमिली मेंबर्स है सबको एक एक पॉकेट स्वरूप मिल जाता है। कमांडर अंकल छुट्टियों में श्रीलंका की ट्रिप पर जाते हैं, और उनकी छोटी बेटी के पर्स में गुरुजी का स्वरूप भी होता है। जब वो वहाँ से वैकेशंस बिताकर वापस आते हैं, बहुत थके हुए होते हैं, रात को आते हैं, और अगली सुबह जब वो उठते हैं तो उनकी छोटी बेटी कमरे से अपने बेडरूम से निकलकर चीखती हुई मेन डोर की तरफ जाती है और दरवाज़ा खोलती है, मेन डोर का, मेन गेट का। और उसके बाद वो आती है और फिर से अपने कमरे में चली जाती है। अंकल आंटी सोचते हैं इसे क्या हुआ था, वो पूछ ही नहीं पाते हैं। फिर 9 बजे वो ब्रेकफास्ट टेबल पर मिलते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तब उनकी बेटी बताती हैं कि रात को जब वो आई तो उन्होंने अपने पर्स में से जो फालतू के पेपर्स थे जो उन्हें फेंकने थे वो कूड़े में डाल दिए थे, जिसके साथ गलती से गुरुजी का स्वरूप भी डस्टबिन में चला गया था। अब आपको मैं बताती हूँ हुआ क्या, और ये ध्यान से सुनिएगा। जब उनकी बेटी ने वो स्वरूप और कूड़ा, मतलब स्वरूप क्या था, वो कूड़े के मतलब पेपर्स के अंदर ही था, तो बेसिकली पेपर्स ही डालने गई थी, उनको नहीं पता था वो स्वरूप उसके अंदर है। तो जब वो कूड़ा डालने जाती हैं डस्टबिन में, तो उस टाइम डस्टबिन खाली होती है और वो कूड़ा फेंक देती हैं उसके अंदर। मॉर्निंग में कमांडर आंटी जो हैं वो घर का सारा कूड़ा जो होता है वो पूरा का पूरा उस कूड़े के ऊपर डाल देती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी की जो बेटी वाला कूड़ा था वो नीचे कहीं दब गया है। अब क्या होता है कि जब वो सुबह उठ के भागती हुई जाती है तो उसे वो स्वरूप उस डस्टबिन के बिल्कुल टॉप पर मिलता है, और वो उठाती है और सीधा घर में आ जाती है। ये बात होती है 9 बजे की। उनकी सोसाइटी में जो कूड़ा उठाने वाले भैया होते हैं वो 8 बजे फिक्स टाइम पर आया करते थे, बट उस पर्टिकुलर दिन वो 8 बजे नहीं आते। और जिस मोमेंट पे उनकी बेटी वो स्वरूप डस्टबिन से उठाती है उसी मोमेंट पर वो भैया आते हैं, कूड़ा ले जाते हैं। तो आप सोचिए अगर कुछ सेकंड्स की भी देरी होती तो वो स्वरूप उस दिन कूड़े में चला गया होता, और वो लोग अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाते। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि गुरु जी की नज़र या कृपा या नज़र हमेशा अपनी संगत पर होती है। अब जब बात स्वरूप की आती है तो हम ये भरोसे के साथ कहते हैं कि गुरुजी अपने हर स्वरूप में साक्षात विद्यमान हैं। ऐसा ही एक और सत्संग है उन अंकल का, कमांडर अंकल का। उनको एक बार मंदिर से बड़े बड़े 2 स्वरूप मिलते हैं, और उसमें से एक स्वरूप आंटी लगाती हैं और दूसरा अलमारियों में हम यूजुअली क्या करते हैं ना, अखबार बिछा लेते हैं और उसके ऊपर अपने कपड़े वगैरह सेट करते हैं। तो उन्होंने उसी अखबार के नीचे वो दूसरा स्वरूप गुरुजी का रखा हुआ था, जिस पर उन्होंने हल्दी का तिलक भी लगाया हुआ था। एक दिन मेरठ से उनके एक अंकल आते हैं और उनको भी गुरुजी के दर्शन हुए थे, और वो गुरुजी का एक स्वरूप चाहते हैं। आंटी को लगता है कि ठीक है, ये वाला जो स्वरूप है ये मैं उनको दे दूंगी, और वो ऐसा करती हैं। वो अंकल जी वो स्वरूप लेकर, बड़ा सा स्वरूप लेकर मेरठ चले जाते हैं और एक फोटो फ्रेम की शॉप पर वो स्वरूप उनको दे देते हैं कि आप इसे फ्रेम कर दें।
जब वो अगले दिन फोटो फ्रेम शॉप पर कॉल करते हैं तो वो जो शॉपकीपर है वो बताता है कि वो स्वरूप तो गायब हो गया है, वो यहाँ पर है ही नहीं। मेरठ से अंकल का तुरंत फ़ोन आता है कमांडर अंकल के पास। वो बताते हैं कि वो तो स्वरूप वहाँ से गायब हो गया है, दुकान पे वो स्वरूप है ही नहीं। अंकल को बड़ा दुख होता है और वो कहते हैं कि वो गुरुजी के ब्लेस्ड स्वरूप थे, एक तो हमने दे दिया, ऊपर से वो खो भी गया। फिर वो अपने दिल को दिलासा देते हैं कि शायद अंकल की किस्मत में अभी गुरुजी का स्वरूप मिलना था ही नहीं। अब संगत जी इसके बाद सुनिए होता क्या है। दिवाली आती है, घर घर में दिवाली की सफाइयाँ होती हैं, तो आंटी भी वो कबर्ड जो है उसको साफ करने के लिए जाती हैं। जब उस कबर्ड से सारे कपड़े हटाए जाते हैं और अखबार चेंज करने के लिए वो अखबार को हटाती हैं, तो संगत जी वो पर्टिकुलर स्वरूप जो मेरठ में अंकल को दिया गया था और दुकान से गायब हो गया था, वही स्वरूप वही हल्दी के तिलक के साथ उसी जगह पर रखा हुआ मिलता है। तो ये है हमारे गुरुजी की कृपा। वो स्वरूप गुरुजी ने अंकल को ही दिए थे, अंकल के लिए ही थे, और वो अंकल के पास लौट कर वापस आ गया था। तो आप इसे क्या कहेंगे? तो संगत जी, अंकल जी का ये कहना है कि गुरुजी हमारे हैं, वो हर वक्त हमारे साथ हैं, उन्होंने हमारा हाथ थामा है। हमें तो केवल इतना करना है कि उन पर पूर्ण विश्वास करें। अगर हमें विश्वास है कि गुरुजी हमारे हैं तो गुरुजी हमारे हैं, और अगर यह विश्वास नहीं है तो गुरुजी हमारे नहीं हैं। हमारा गुरुजी के प्रति विश्वास और श्रद्धा ही महाराज से जुड़ने की चाबी है। उनमें विश्वास रखिए, अपनी प्रार्थना पर विश्वास कीजिए, तो बस वो केवल आपके ही हैं। तो संगत जी, इसलिए हम ये कह सकते हैं, आपको अब इस सत्संग से पता चला होगा कि गुरु जी का जो स्वरूप हमें मिलता है वो इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, वो एक आम बात नहीं है। वो कहाँ से किसको कब कौन सा स्वरूप देते हैं वो वही नियंत्रित करते हैं, निर्धारित करते हैं, डिसाइड करते हैं, और वही स्वरूप हमारे पास आता है। और जब आप उस स्वरूप से कनेक्ट करते हैं ना, तो मेरे साथ तो ऐसा बहुत हुआ है कि जो स्वरूप उन्होंने मुझे दिया है, जो पीले वाला आप देख रहे हैं, बहुत अटैच्ड हूँ मैं उस स्वरूप से, और मेरे लिए यही स्वरूप बहुत मायने रखता है। ये मुझे कैसे मिला, वो मैंने एक सत्संग किया था, तो मतलब कहाँ जाके ये स्वरूप मुझे मिला, और ऐसा ही होता है। तो जब भी मैं फेसबुक पर इसी स्वरूप के ऊपर कोई मैसेज देखती हूँ तो आई कैन रिलेट, यस दिस मैसेज इज़ फॉर मी। ये मैसेज इस तरह से हमें मिलते हैं, और यही शायद टेलीपैथिक कनेक्शन है गुरु जी के साथ। अब संगत जी, गुरु जी ने बताया कि सबसे बड़ा पाठ क्या होता है। उन्होंने बोला कि सबसे बड़ा पाठ वो होता है जिस घर में पत्नी पति की सेवा करे, पति पत्नी की सेवा करे, और दोनों मिलके बच्चों की जिम्मेदारी प्यार से निभाएं। एक बार एक आंटी गुरुजी से मिलने आती हैं एम्पायर एस्टेट में। गुरुजी उनको बोलते हैं कि आंटी, आज तू अपने घर की जिम्मेदारी छोड़कर मेरे पास आई है, ये तूने सही नहीं किया। तो उन्होंने बोला गुरुजी ने कि तुम अगर अपने घर की जिम्मेदारियां निभाते हो और मेरे पास नहीं आते हो तो मेरा आशीर्वाद तब भी तुमको वहाँ मिल जाएगा। तो संगत जी, एक बार की बात है, एक आदमी जो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, जॉब करता है, जैसा कि हम लोगों का भी एक रूटीन रहता है, आप देखते होंगे मेट्रोज़ में वही हैक्टिक शेड्यूल है। आप लोग सुबह घर से निकलते हैं, ट्रैफिक को झेलते हुए ऑफिस में जाते हैं, तो वो भी जाता है, बहुत बड़े डेजिग्नेशन पर होता है, बहुत बड़ा पैकेज होता है, तो जाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होंगी। घर भी आता है, थका हुआ आता था, फ्रस्ट्रेटेड होकर, उसके बाद भी ऑफिस का काम किया करता था। लाइफ चल रही थी, पैसा बहुत था, लेकिन खुशी कहीं नहीं थी। एक दिन उसका बेटा उसके पास आता है और बोलता है, पापा मुझे ना होमवर्क में आपकी हेल्प चाहिए। और वो बहुत तेज़ गुस्से में अपने बेटे से बोलता है कि तुम्हें मैं होमवर्क कराऊंगा, तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ। और वो बच्चा डर के घबरा कर अपने रूम में चला जाता है। जब वो आदमी सोने के लिए जाता है तो उसे लगता है, अरे आज मैंने बेटे को ऐसे ही सुना दिया, एक बार उसको देख लेता हूँ।
और संगत जी, जब वो उस बेटे के कमरे में जाता है तो वो बेटा अपनी नोटबुक होमवर्क वाली अपने छाती से लगाकर सोया मिलता है। जब वो पापा उसके, वो आदमी उससे वो नोटबुक लेता है और देखता है कि होमवर्क क्या था, तो पता है संगत जी होमवर्क क्या था? उस वो बच्चे को होमवर्क मिलता है कि ऐसे कुछ इंसिडेंट्स, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स बताइए जो चीज़ें आपको शुरू में अच्छी नहीं लगती पर बाद में धीरे धीरे अच्छी लगने लगती हैं। इसी होमवर्क को करने के लिए वो बच्चा अपने फादर के पास आता है उनसे हेल्प लेने के लिए। उस बच्चे ने उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे थे, कुछ किया था, वो मैं आपके सामने बताती हूँ। उसने पहला पॉइंट लिखा, शुरू शुरू में मुझे सर्दियाँ अच्छी नहीं लगती क्योंकि सुबह सुबह उठकर नहाना पड़ता है और फिर स्कूल में जाना पड़ता है। पर बाद में जब मैं वो पहले सुबह देखता हूँ चमकती हुई तो मुझे इतना सुंदर लगता है कि भगवान ने मुझे एक नया दिन दिया और मैं फिर से अपने स्कूल में दोस्तों से मिल पाऊंगा। दूसरा पॉइंट वो लिखता है, शुरू शुरू में मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं बीमार होता हूँ वो कड़वी दवाइयों को खाना, पर बाद में उन दवाइयों की वजह से जब मैं ठीक हो जाता हूँ और वो हर काम कर पाता हूँ जो बीमारी में नहीं कर पाता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तीसरा पॉइंट लिखता है, शुरू शुरू में बुरा लगता है जब मेरी समर वेकेशंस आती हैं। मुझे लगता है कि अब घर पे बोर होऊंगा, मेरे लिए किसी के पास तो टाइम होगा नहीं और मैं अपने स्कूल के दोस्तों से भी नहीं मिल पाऊंगा। पर बाद में वो समर वेकेशंस मुझे इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि कुछ दिन निकाल कर मेरे पेरेंट्स मुझे उन वेकेशंस में ट्रिप पर ले जाते हैं जहाँ वो पूरी तरह से कुछ दिन के लिए ही सही मेरे साथ तो होते हैं। और चौथा पॉइंट संगत जी जरूर ध्यान से सुनिएगा, वो लिखता है, शुरू शुरू में बुरा लगता है जब पापा बेकार मूड से ऑफिस से घर आते हैं, पर बाद में मैं वीकेंड की बहुत वेट करता हूँ और जब वो वीकेंड आता है और पापा मुझे बाहर ले जाते हैं, जब मैं वो टाइम उनके साथ स्पेंड करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। जब वो ये लाइंस पढ़ता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कमरे में जाकर गिल्ट के मारे रोने लगता है और अपने आप से ये प्रॉमिस करता है कि कल जब वो अपने ऑफिस से वापस घर आएगा तो वो कभी भी ऑफिस की टेंशन्स घर पर लेकर नहीं आएगा और अपने उस बच्चे के साथ, अपने परिवार के साथ प्यार से टाइम स्पेंड करेगा। और संगत जी, यही पाठ है, वो पाठ जो गुरुजी चाहते हैं हम सब करें। अगर आज हम अपने परिवार को टाइम नहीं देंगे, अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे जब उन्हें सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत होती है, यही तो लाड़ होता है ना पेरेंट्स का, तो कल बुढ़ापे में क्या हम उनसे कह पाएंगे कि अपने पेरेंट्स के लिए समय निकाल कर उनसे मिल लो। तो संगत जी, ये बहुत प्यारा गुरु जी का वचन है जिस पर हमें अमल करना बहुत ज़रूरी है। तो आज का सत्संग मैं यहीं विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो संगत जी, गुरु जी से अरदास कीजिए, जिनके पास भी गुरु जी के स्वरूप नहीं हैं, गुरु जी सबकी सुनते हैं, किसी न किसी माध्यम से आपके पास भी वो स्वरूप ज़रूर आएगा जो गुरु जी ने आपके लिए चुना है। और नाम जप करते रहिए, सेवा सिमरन से जुड़िए, बिकॉज़ यही लाइफ में काम आते हैं। मैं अच्छा, अभी मुझे एक और चीज़ याद आई, जाते जाते वो भी सुना देती हूँ। संगत जी, रिसेंटली मैं दो ऐसे लोगों से मिली जो एक तो गुरु जी की संगत हैं और एक माता रानी को बहुत मानते हैं। बहुत ही अच्छे हैं वो और उन्होंने बहुत लोगों की न जाने किन किन की मदद की है। संगत जी, ऐसे लोग जब कष्ट झेलते हैं लाइफ में बड़ा दुख होता है, हमें तो अपना लगता है कि हम झेल रहे हैं, पर जब ऐसे लोगों को आप देखते हो जिन्होंने कदम कदम पर न जाने चलते फिरते किन किन लोगों के साथ उनका भला किया है, तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि जब आपको ऐसा लगे कि देखिए ये इतने कष्ट भुगत रहा है, तो ऐसे ही एक मैं इंसान को जानती हूँ जिनको एक ऐसी बीमारी लगी जो बहुत रेयर है इंडिया में, बहुत मतलब ऐसा कोई केस ही नहीं आया था। और संगत जी, बड़े से बड़े डॉक्टर्स इंडिया के उनका वो ट्रीटमेंट करने आते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोगों को ठीक करते हैं, वो सारे डॉक्टर्स उनके इलाज के लिए लगे थे। बहुत दर्द उन्होंने झेला बिकॉज एनेस्थीसिया भी उन पर वर्क नहीं कर पाया संगत जी, और ही वॉज डिक्लेयर डेड फॉर 24 मिनट्स। सोच सकते हैं आप। उसके बाद वो वापस आए और आज वो बिल्कुल सही हैं। तो ये जो काम होते हैं ना, जो कर्म होते हैं, जो आपके अच्छे कर्म होते हैं,
भगवान को भी लगता है कि इस इंसान का अभी समय नहीं आया है और कलयुग में ऐसे इंसान का नीचे होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक सत्संग है उनका। और एक गुरु जी की संगत आंटी हैं, वो भी सचखंड घूमकर आई, वापस आई। और ऐसे चमत्कार होते हैं, ऐसी ब्लेसिंग्स होती हैं। तो अगर हमारे कर्म अच्छे हैं ना, तो भगवान हमें इतनी जल्दी ऊपर नहीं बुलाते हैं। वो कहते हैं कि अच्छे लोगों की नीचे ज़रूरत है। और वो किसी ना, बिकॉज लाइफ से सुंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर चैलेंजेस हैं और बहुत परेशानियाँ होती हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं। उन भैया ने भी, जिनका मैंने जिक्र किया, बहुत पेन झेला है, बहुत पेन, मतलब बिना एनेस्थीसिया के एक ऐसी सर्जरी कराना। तो मैं समझ सकती हूँ कि कितना दर्द उन्होंने झेला, पर जीवन उन्हें मिल गया। तो संगत जी, अपने कर्म अच्छे रखने की बहुत ज़रूरत है। और मैं देखती हूँ गुरु जी के नाम पर किस किस तरह के पोस्ट आते हैं, और मेरी रिक्वेस्ट है, जब मैं कमेंट्स चेक करती हूँ लाइव के बाद आप लोगों के, खुशी बहुत होती है। बट कुछ एस्ट्रोलॉजर्स के बहुत अजीब अजीब से उसमें मैसेजेस कमेंट्स आते हैं। उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हम गुरु जी की संगत हैं, हमें ज़रूरत नहीं है कुंडलियाँ इधर उधर दिखाने की, क्योंकि हमारे भगवान तो हमारी कुंडलियाँ खुद ही बदल देते हैं। तो इसी के साथ संगत जी, मैं आप सभी लोगों से विदाई लेती हूँ। आपका दिन शुभ हो, आप सभी लोग बहुत खुश हो रहें हमेशा। गुरु जी की मेहर आप पर, आपके सभी परिवारजनों पर हमेशा बनी रहे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस प्यारे से परिवार के साथ जुड़ सकी, आपके चरण कमल से जुड़ सकी। थैंक यू सो मच संगत जी, लख लख शुक्राना गुरु जी।